Hi guys, in this video I will be telling you what exam you should focus on. Should you focus on your board exams right now? Should you focus on your JEE main or should you focus on your JEE advanced? तो यहाँ पे हम प्योरली बात करेंगे आपके फरवरी अटेम्प्ट के स्कोर से और चलो ठीक है मार्च अटेम्प्ट भी आप दे दीजिएगा, थोड़े दिन बाद आ ही रहा है। उसके स्कोर पे बेसिस पे अपन देखेंगे यार कि आपको किसके लिए तैयारी करनी है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेन में कितने मार्क्स लेके आओगे। क्या आप 200 मार्क्स लाओगे, क्या 150 मार्क्स लाओगे? और ये आप रोज कहीं लिखते रहिए ताकि दिमाग में टारगेट रहे। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई वुड बी इंटरेस्टेड। अब बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट अपन को कौन से टॉप सब एग्जाम के लिए हमें तैयारी करनी है। तो अगर हमारा जो जेईई मेन के अंदर अभी जो स्कोर चल रहा है, अगर आपने अभी फरवरी अटेम्प्ट दिया तो फरवरी का स्कोर, और बाद में कोई देख रहा हो तो मार्च और फरवरी का एवरेज या बेस्ट वाला जो भी है, अगर तुमने लेट से बहुत अच्छा स्कोर किया है कि आपने 200 ही कर लिए हैं, 250 ही कर लिए स्कोर, राइट, इस तरह का स्कोर आ गया है, तो मैं कहूंगा कि यार आप डायरेक्टली जेईई एडवांस की तैयारी करने लग जाओ भाई। क्योंकि यार इतने स्कोर पे तुम्हें जेईई मेन के अंदर इससे ज़्यादा और तुम क्या ही ले आओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप बचता नहीं है इसके बाद। और अगर तुम जेईई एडवांस के लिए तैयारी करोगे तो तुम्हारा ऑलरेडी स्कोर अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्लस यू आर इन अ सेफ पोजीशन नाउ बिकॉज इतने स्कोर पे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको मोस्ट लाइकली। हालांकि इस बार थोड़ा सा बच्चे लोग कह रहे हैं कि मार्क्स इन्फ्लेट होंगे बच्चों के बिकॉज ऑफ द इजी पेपर, बट स्टिल आपको अगर आपका इतना अच्छा स्कोर आ रहा है तो आपको कॉलेज तो अच्छा मिल जाएगा। सो नाउ यू शुड एम फॉर कि मैं आईआईटी में कैसे घुसूं, आईआईटी बॉम्बे कैसे जाऊं, दिल्ली कैसे जाऊं, दैट शुड बी योर टारगेट। फॉर दैट यू शुड नाउ प्रिपेयर फॉर जेईई एडवांस्ड। ओके, बोर्ड एग्जाम तो आप कर ही लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो तुम्हें आती है, राइट, क्योंकि इतना अच्छा स्कोर किया है। और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन या जो भी फिफ्थ सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा क्या करना है, राइट। सो यू गाइस शुड प्रिपेयर फॉर जेईई एडवांस्ड। अब बात आते हैं यार उन लोगों की जिनके बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, कि भाई 20 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, मतलब बहुत ही कम स्कोर है। मैं कहूंगा यार कि अगर आपका इतना कम स्कोर अभी आया है फरवरी अटेम्प्ट में, और आगे भी अगर चलो अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट भी दे दो मार्च वाला, अगर इतना कंसिस्टेंटली तुम्हारा कम आ रहा है ना, दैट मीन्स कि यार आपके बेसिक्स ही कमजोर है काफी ज्यादा, राइट। तो इसमें अब कोई घबराने वाली बात नहीं है यार, होता है किसी बच्चे की प्रिपरेशन बीच में छूट जाती है, बहुत चीजें होती हैं, इट्स नॉट प्रोबेबली योर फॉल्ट एज वेल। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम पे फोकस कर लो अभी। वाई? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर अपने अच्छे नंबर हो जाएंगे ना, लेट से कि यार अभी अपने नंबर जेईई मेन में चलो अच्छे नहीं आए लेकिन बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आए, तो उससे भी कुछ कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाती है, स्पेशली जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, अच्छी अच्छी जगह एडमिशन तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम्हारे परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, 98%, 95% ऐसा स्कोर है, इट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। तो आप लोग बोर्ड पे फोकस करो। और एक और फायदा बोर्ड पे फोकस करने का पता है क्या है, कि आप अगर बोर्ड पे फोकस करके अपने केमिस्ट्री फिजिक्स के एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से समझ जाते हो ना, तो आपका जेईई मेन में अपने आप स्कोर उठ जाएगा, राइट। तो आप लोग प्लीज जाके बोर्ड एग्जाम पे फोकस करें और आपका जेईई मेन अपने आप उससे इंप्रूव होगा। ठीक है, तो तुम हो सकता है 50 से 100 150 पे भी पहुंच जाओ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ओके, सो दैट विल बी माय एडवाइस फॉर दिस पीपल। और जो लोग बीच में आ रहे हैं ना, कि भाई ऐसा भी नहीं कि एकदम ही फोड़ डाला है हमने जेईई मेन, और ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही बेकार करके आए, आप जो लोग बीच वाले लोग हो, मैं कहूंगा यार आप लोग जेईई मेन पे फोकस रहो अभी के लिए। और जब तक तुम्हारा स्कोर एक अच्छा नहीं आ जाता ना जेईई मेन के अंदर, तब तक मैं कहूंगा कि यार उस पर फोकस ज्यादा करो। ठीक है, क्योंकि आप ये समझिए कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आईआईटी करते रहते हैं, फिर जेईई एडवांस तो निकलता नहीं और मेन्स उल्टा खराब करके आ जाते हैं, राइट। मेंस और एडवांस की अप्रोच थोड़ी बहुत डिफरेंस रहती है। जिस बच्चे ने एडवांस की तैयारी कर रखी है वो मेंस शायद अच्छा कर ले, लेकिन आप लोग अगर जबरदस्ती एडवांस के लिए तैयारी करोगे, आपका लेवल नहीं है उतना कि भाई मेंस के अंदर ही हमारे 80 नंबर है, 100 नंबर है, तो इट्स नॉट लॉजिकल, इट डज नॉट मेक मच प्रैक्टिकल सेंस। ठीक है, तो पहले हम ट्राई करेंगे कि यार हमारा मेंस में हम स्कोर अच्छा कर लें, ठीक है, उसके बाद हम जाके एडवांस पे ट्राई करेंगे। क्योंकि इवन मेंस के थ्रू भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल हैं, जो टॉप एनआईटीज हैं, उनकी कंप्यूटर साइंस वगैरह हो गई, ये सब भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करें मेंस पे फोकस रहने की। और वैसे भी आपके सारे अटेम्प्ट्स हो जाएंगे, उसके बाद भी जेईई एडवांस में काफी लंबा एक गैप है, तो अगर आप लेट से मई अटेम्प्ट में भी मेंस अच्छा करते हो ना, और इतनी देर आप मेंस पे फोकस्ड रहते हो, तो भी आपके कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे हो गए। अब आप 1 महीना 1.5 महीना इस्तेमाल कर सकते हो फॉर योर जेईई एडवांस। ठीक है, आपका अप्रैल या मई अटेम्प्ट के बाद जो टाइम मिलता है उसमें। ठीक है, तो ये एक रफ गाइड थी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि भाई तुम्हारे 80 नंबर आए तो तुम ये करो, तुम्हारे 250 नंबर आए तो तुम ये करो, तुम्हारे 220 आए तो ये करो, 120 आए तो ये करो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये एक रफ गाइड थी, आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज ये भी आती है यार कि हम इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन वगैरह या बोर्ड की, क्योंकि बोर्ड की तैयारी तो करनी है हमें, वो कब करें एग्जैक्टली। अगर हम एडवांस के लिए भी एम कर रहे हैं, व्हेन शुड वी एक्चुअली प्रिपेयर फॉर यार बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं कहूंगा यार कि जो बच्चे, बाकी बच्चे जो एडवांस और मेंस पे फोकस कर रहे हैं ना, आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मोस्टली सॉर्टेड है। थोड़ा बहुत मैं कहूंगा कि जब लास्ट के 2-3 दिन बच्चे हो ना, 2-3-4 दिन तक ले लेना, उसमें आप ट्राई करें कि आपका एनसीईआरटी एक तो रीड कर लें अच्छे से 12th क्लास का, और पास्ट पेपर्स और जो गाइड्स आती है ना पास्ट पेपर्स की बुक्स, उनको कर लें। ठीक है, थोड़ा स्पीड वगैरह का प्रैक्टिस कर लेना, मतलब फुल वाले पेपर दे देना, तो उससे तुम्हें थोड़ा एक उस इन्वायरमेंट में तुम सूट हो जाओ
गए। लेकिन ये करना जरूर है ना, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में मत जीना कि भाई हम तो एडवांस वाले बच्चे हैं और एक दिन पहले जाके पढ़ रहे हो बोर्ड का, पता चला कि भाई सेमीकंडक्टर्स वगैरह हमने तो पढ़े ही नहीं और उस पर क्वेश्चन आ गया अच्छा सा, राइट। तो ये चीज़ें ऐसी भी ना करें। ऑलराइट, एक और एडवाइस मेरा ये रहेगा इंग्लिश और फिफ्थ सब्जेक्ट को लेके कि थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे इस वजह से डूब जाते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तो 95, 96, 97 ऐसे लाया था और इंग्लिश में आई थिंक वो 50 नंबर 60 नंबर ऐसे ही कुछ लाया था। अभी वो पढ़ा IIT बॉम्बे CSE में रहा है, मुझे एग्जैक्ट कोर्स का याद नहीं है, लेकिन उसके मार्क्स जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे। वो एक ऐसी सिचुएशन में आ सकता था जहाँ पे वो शायद JEE एडवांस के एलिजिबल भी नहीं होता, राइट। तो आप ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते हो, पहले वो एलिजिबिलिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती थी हमारे टाइम में, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको ऐसा नहीं करना है कि ओवर फोकस कर डालना है। अगर आप एडवांस वाले बच्चे हो तो ओवर फोकस ना करें, लेकिन मोस्टली आपको ट्राई करना है कि यार 90% से ऊपर लाएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, एडवांस पे फोकस कर करके बोर्ड एग्जाम में नंबर कम ले आते हो, फिर बाद में दिक्कत आती है, बाद में तुम्हें दिक्कत आएंगी अगर बोर्ड में नंबर कम है, ठीक है। अगर तुम्हारे 80% ही है या 78% ही है तो तुम जब IIM वगैरह में एडमिशन लेने जाओगे ना, वहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी कि वहाँ पे उसका भी वेटेज होता है, राइट। तो ये एक रफ डेफिनेटिव गाइड मैंने आपको दे दी, ठीक है। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले दे ही रखी है कि अकेडमिक्स के कोर्सेज पे 8 मार्च तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, 1000 रुपीज़ ऑफ मिल रहे हैं आपको। तो अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करना चाहते हो या तो डेफिनेटली आ जाओ, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारी बैकलॉग स्पीड वगैरह सब बहुत अच्छी कराई जाएगी, टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह होगी और बहुत शानदार तरीके से तुम अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में परफॉर्म कर सकते हो। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। कई सारे बच्चे फेब्रुअरी अटेम्प्ट के बाद इसमें एनरोल हुए हैं एंड अपने मार्क्स ऑलरेडी इंप्रूव कर रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट में। सो थैंक यू, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट मी नो what you think of this in the comments, like and subscribe.